हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 8 और 9 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि यहाँ पर निम्न में से किस दिन को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस यहाँ पर मनाया जाता है किस दिन को? 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर आपका बी वाला था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का कान्हो गांव जो खबरों में रहा है, किसकी सीमा से लगा पहला गांव है? तो ये चीन की सीमा से लगा भारत का पहला गांव है जो हाल ही खबरों में रहा है। यहाँ पर ये जो कान्हो गांव है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का जो अंजा जिला है उसी में ये स्थित है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अरुणाचल के टोटल 11 जिलों में से एक यहाँ पर है अंजा जिला, उसी का एक गांव है यहाँ पर ये जो कान्हो है। ये अभी खबरों में इसलिए रहा है कि अरुणाचल प्रदेश ने जो है स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में चीन सीमा पर स्थित इस कान्हो गांव पर एक वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री बनाने की घोषणा की है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी इस कान्हो गांव के बारे में और आप जानना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के कान्हो गांव में केवल 65 निवासी है और साक्षरता दर 64.15% है। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा यहाँ पर आपका 7 नवंबर को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं एनटीपीसी ने अपना हाल ही में 47वां स्थापना दिवस मनाया है। के संदर्भ में सही कथन चुनिएगा। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, देखना है इनमें से कौन सा सही है एनटीपीसी के संदर्भ से। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई थी, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि 2010 में इसे महारत्न कंपनी घोषित किया गया था, ये भी आपका सही है। महारत्न का दर्जा कब दिया गया था एनटीपीसी को? 2010 के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर एनटीपीसी का पहला जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में स्थापित किया गया था। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। आपके सारे तीनों ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। ये हो गया एनटीपीसी के बारे में। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अपना। किस राज्य द्वारा हाल ही में अपना नव वर्ष, जिसे बेस्टू वर्ष के नाम से जाना जाता है, मनाया गया है? तो जो बेस्टू वर्ष है ये गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात राज्य के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये गुजरात का नववर्ष के रूप में इसको जाना जाता है, बेस्टू वर्ष के रूप में। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपडेट है। राशिद खान 400 T20 क्रिकेट मैच लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं। का संबंध किस देश से है? या आप कह सकते हो किस देश के खिलाड़ी हैं राशिद खान, जिन्होंने हाल ही में T20 में 20 विकेट लेने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम उम्र में? तो आपका यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 400 T20 विकेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो T20 है मैच, उसके अंदर 400 विकेट इन्होंने लिए हैं और ऐसा करने वाले ये जो है सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। तो ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राशिद खान किस देश के खिलाड़ी हैं? अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही सबसे कम उम्र में या सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं, क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने 400 T20 विकेट्स लिए हैं। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किसको युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा भूमि साहसिक के क्षेत्र में राष्ट्र उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित तेजनिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, या फिर इसके लिए चुना गया है? तो करेक्ट आंसर होगा प्रियंका मोहिते। देखिए, प्रियंका मोहिते का नाम आपने सुना होगा, पिछले वीडियो में हमने इसका डिस्कस किया था, इनके बारे में डिस्कस किया था। तो प्रियंका मोहिते जो है एक भारतीय पर्वतारोही है, महाराष्ट्र के निवासी है, पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की। और यहाँ पर पिछले टाइम पे ये खबरों में क्यों रहे थे आपको पता है? विश्व की 10वीं सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट अन्नपूर्णा, इस पर इन्होंने फतेह हासिल की थी और यह उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी थी, इसलिए पिछले टाइम पे खबरों में रही थी। ये आपको ध्यान में रखना है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है और इसकी हाइट वगैरह आप चाहे तो देख सकते हैं, 8000 मीटर के समथिंग है। तो यहाँ पर हाल ही में इनको जो है
जो युवा मामलों और खेल मंत्रालय है, इसके द्वारा तेजनिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, किसके द्वारा लिखित पुस्तक नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी दिसंबर 2021 में रिलीज होने वाली है। तो आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। ये पुस्तक लिखी गई है प्रदीप मैगजीन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रदीप मैगजीन के द्वारा ये पुस्तक लिखी है नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी, जो कि अगले महीने रिलीज होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लेखक प्रदीप मैगजीन है। पुस्तक क्रिकेट से संबंध रखती है, टाइटल से आपको पता चल रहा है, शीर्षक से। थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। देखिए, जो प्रदीप मैगजीन जो है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी, जो कि दिसंबर में रिलीज हो रही है। इसमें पत्रकार दीपक जो है, ये पत्रिका द्वारा भारतीय क्रिकेट के जीवन के जो अनुभव हैं, सामाजिक, राजनीतिक और जो उतार चढ़ाव हैं, इनके बारे में इस पुस्तक में दर्शाया है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इससे पहले एक पुस्तक लिखी थी नॉट क्वाइट क्रिकेट, जिसमें मैच फिक्सिंग का जो कांड है उसको उजागर किया था, इसलिए ये भी काफ़ी चर्चा में रही थी इनकी। जो इससे पहले वाली पुस्तक थी नॉट क्वाइट क्रिकेट, ठीक है, मैच फिक्सिंग के बारे में थी। तो इसका टाइटल को भी आपको ध्यान रखना है, इसके लेखक भी प्रदीप मैगजीन ही है। ठीक है, दोनों बुक के टाइटल आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा यहाँ पर अपना, किस बैंक ने असम में लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग को बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बंधन बैंक। देखिए, यहाँ पर बंधन बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जुबिन गर्ग, जो कि एक बॉलीवुड सिंगर और लोकप्रिय असमिया सिंगर जो है, इनको हाल ही असम में जो है ये बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। ठीक है, जुबिन गर्ग को। नेक्स्ट अपडेट है, निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखित द सेज विथ 2 हॉर्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नामक एक पुस्तक हाल ही प्रकाशित की गई है? ये पुस्तक लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। टाइटल थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, द सेज विद 2 हॉर्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। तो ये जो पुस्तक है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। पुस्तक के अंदर क्या बताया गया है आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये पुस्तक जो है अनयूजुअल टेल फ्रॉम माइथोलॉजी जो श्रृंखला है, इसकी 5वीं और आखिरी पुस्तक है। श्रृंखला में राजा और रानियों, देवी देवताओं, ऋषियों और असाधारण ज्ञान के पुरुषों और महिलाओं की कहानियाँ इसमें लिखी गई है या प्रकाशित की गई है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये लिखी गई किसके द्वारा? जो सुधा मूर्ति है इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। देश का पहला ये जो है रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर है, जो मुंबई महाराष्ट्र में ये जो है विकसित किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाज जिन्होंने सर्बिया के बेलग्रेड में 2021 AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता है। तो ये जीता है यहाँ पर आकाश कुमार ने। किसने? आकाश कुमार ने हाल ही में जो यहाँ पर AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी, इसके अंदर ये कांस्य पदक जीता है। सर्बिया के बेलग्रेड में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसको मरणोपरांत बसवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? बसवश्री पुरस्कार हाल ही में दिया गया है पुनीत कुमार को। पुनीत कुमार के बारे में हमने पिछले कोई वीडियोज में डिस्कस किया था। इस जो दक्षिणी भारत की जो फिल्म जगत है उसके एक प्रसिद्ध और काफ़ी लोकप्रिय जो है अभिनेता थे, जिनका पिछले कुछ दिनों पहले जो है यहाँ हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट अपने देखिएगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में 642 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसके साथ ही विश्व में भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में कौन से स्थान पर आ गया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा चौथे स्थान पर। देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों की जो लिस्ट है उसमें भारत चौथे स्थान पर है,
जिसका विदेशी मुद्रा भंडारण वर्तमान में कितना हो गया है, 642 अरब डॉलर के समथिंग हो गया है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, 8 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका विश्व शहरीकरण दिवस, और यहाँ पर जो यहाँ दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। ये दोनों की दोनों जो है 8 नवंबर को मनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर दोनों, सी वाला, ए और बी दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है, विश्व शहरीकरण दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। नेक्स्ट अपडेट है, निम्न में से किस वाइस एडमिरल ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है कृष्ण स्वामीनाथन। कृष्ण स्वामीनाथन ने हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, CS वेंकट कृष्णन को हाल ही में किस बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो CS वेंकट कृष्णन जो है हाल ही में बार्कलेज बैंक के नए CEO के रूप में चुने गए हैं। अगला अपडेट है अपना, हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना हाल ही में जारी की है? करेक्ट आंसर होगा आपका 75%। यहाँ पर इस अधिसूचना के अनुसार जो हरियाणा सरकार है उसने जो राज्य की प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें वहाँ के लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू करने की यहाँ पर अधिसूचना जारी की है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये सौंपी गई है नागालैंड को। जो 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है ये नागालैंड को सौंपी गई है इसकी मेजबानी। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको शॉर्ट में HPV कहते हैं, वैक्सीन जो हाल ही में चर्चा में रही है किससे बचाव करती है? तो जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए इसको डेवलप किया गया है HPV को, जो हाल ही में चर्चा में रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो क्विज है आज की, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि इटली की अध्यक्षता में संपन्न पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में भारत का नेतृत्व किसने किया था? ये अप्रोक्स फरवरी मार्च में संपन्न हुई थी। ठीक है, मार्च के अंदर। तो आपको बताना है कि इसमें भारत का नेतृत्व जो है इस बैठक में किसके द्वारा किया गया था? जो पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग थी इसके अंदर। जो भी करेक्ट आंसर आपका नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।